राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान कहानी 99 में आप सबका स्वागत है। श्री कृष्ण भगवान की जय। आज मैं आपको गीता जी का 17वां अध्याय सुनाऊंगी। इस प्रकार भगवान के वचन सुनकर अर्जुन बोले, हे कृष्ण, जो मनुष्य शास्त्र विधि को त्याग कर केवल श्रद्धा से युक्त हुए देवियों का पूजन करते हैं, उनकी स्थिति फिर कौन सी है? क्या सात्विक है अथवा राजसी की वह तामसी है? इस प्रकार अर्जुन के पूछने पर श्री कृष्ण भगवान बोले, हे अर्जुन, मनुष्यों की वह बिना शास्त्रीय संस्कारों के केवल संभाव से उत्पन्न हुई श्रद्धा सात्विक और राजसी तथा तामसी ऐसे 3 प्रकारों की होती है। उसको तुम मेरे से सुन। हे भारत, सभी मनुष्यों की श्रद्धा उनके अंतकरण के अनुरूप होती है तथा ये पुरुष श्रद्धा में है। इसलिए जो पुरुष जैसी श्रद्धा वाला है वह स्वयं भी वही है, अर्थात जैसे जिसकी श्रद्धा है वैसा ही उसका स्वरूप है। उनमें सात्विक पुरुष तो देवों को पूजते हैं तथा राजस पुरुष यक्ष और राक्षसों को पूजते हैं। अन्य जो तामस मनुष्य है वे प्रेत व भूत गुणों को पूजते हैं। हे अर्जुन, जो मनुष्य शास्त्र विधि से रहित केवल मन कल्पित घोर तप को तपते हैं तथा दंभ अहंकार से युक्त एवं कामना आसक्ति और बल के अभिमान से युक्त है तथा जो शरीर रूप से स्थित भूत समुदाय को अर्थात शरीर मन और इंद्रियों को रूप में प्रमाणित हुए आकाश आदि 5 भूतों को अंतकरण में स्थित हुए मुझ अंतर्यामी को कष्ट करने वाले हैं, उन अज्ञानियों को तू आसुरी स्वभाव वाले जान। हे अर्जुन, जैसे श्रद्धा 3 प्रकार की होती है वैसे ही भोजन भी सबको अपनी अपनी प्रकृति के अनुसार 3 प्रकार का प्रिय होता है। वैसे यज्ञ तप दान भी 3 प्रकार के होते हैं। उनके इस न्यारे न्यारे भेद को तू मेरे से सुन। आयु, बुद्धि, बल, आरोग्य, सुख और पृथ्वी को बढ़ाने वाले, रसयुक्त, चिकने और स्तन रहने वाले तथा संभाव से मन को प्रिय ऐसे आहार अर्थात भोजन करने वाले पदार्थ तो सात्विक पुरुष को होते हैं। कड़वे, खट्टे, लवण युक्त, अति गर्म, तीक्ष्ण, रूखे और दाहकारक दुख, चिंता, रोगों को उत्पन्न करने वाले आहार उत्पन्न भोजन करने के पदार्थ राजस पुरुष को प्रिय होते हैं तथा जो भोजन अधपका, रस रहित, दुर्गंध युक्त, बासी और उच्छिष्ट है तथा जो अपवित्र भी है वह भोजन तामस पुरुषों को प्रिय होता है। हे अर्जुन, जो योग शास्त्र विधि से नियत किया हुआ है था करना ही कर्तव्य है, ऐसे मन को समाधान करके फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा किया जाता है वह यज्ञ तो सात्विक है। और हे अर्जुन, जो ये केवल दंभाचरण के लिए ही अथवा फल को भी उद्देश्य रखकर किया जाता है उस यज्ञ को तू राजस जान। था शास्त्र विधि से हीन, अनुदान से रहित, बिना मंत्रों के, बिना दक्षिणा के, बिना श्रद्धा के यज्ञ को तामस यज्ञ कहते हैं। हे अर्जुन, देवता, ब्राह्मण, गुरु और ज्ञानी जनों का पूजन, पवित्रता, सरलता, ब्रह्मचार्य और अहिंसा ये शरीर संबंधी तप कहा जाता है तथा जो उद्योग को न करने वाला प्रिय और हितकारक एवं यथार्थ भाषण है, जो वेद शास्त्रों के पढ़ने परमेश्वर के नाम जपने का अभ्यास है, वह निसंदेह वाणी संबंधी तप कहा जाता है तथा मन की प्रसन्नता और शांत भाव, भगवान चिंतन करने का संभाव, मन का निग्रह, अंतकरण की पवित्रता, ऐसे ये मन संबंधी तप कहा जाता है। परंतु हे अर्जुन, फल को न चाहने वाले निष्काम योगी पुरुषों द्वारा परम श्रद्धा से किए हुए उस पूर्वोक्त 3 प्रकार के तप को सात्विक कहते हैं। और जो तप सत्कार, मान और पूजा के लिए अथवा केवल पाखंड से किया जाता है वह अनिश्चित और क्षणिक फल वाला तप राजस का गया है। जो तप मूर्ता पूर्वक हट से मन, वाणी और शरीर की पीड़ा के सहित अथवा दूसरे का अनिष्ट करने के लिए किया जाता है वह तप तामस कहा गया है। और हे अर्जुन, दान देना ही कर्तव्य ऐसे भाव से जो दान देश, काल और पात्र को प्राप्त होने पर प्रत्युपकार न करने वाले को दिया जाता है वह दान तो सात्विक कहा गया है। और जो दान क्लेश पूर्वक और प्रत्युपकार के प्रयोजन से अर्थात बदले में अपना सांसारिक कार्य सिद्ध करने की आशा से अथवा फल का उद्देश्य रखकर फिर दिया जाता है वह दान राजस का गया है। और जो दान बिना सत्कार किए अर्थात तिरस्कार पूर्ण, अयोग्य, देश काल में कुपात्रों के लिए अर्थात मद, मांस आदि अभक्षय वस्तुओं के खाने वाले एवं चोरी जारी आदि नीच कर्म करने वाले को दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है। हे अर्जुन, ओम तत् सत ऐसे ये 3 प्रकार के सच्चिदानंद घन ब्रह्मा का नाम है। उसी से सृष्टि के आदि काल में ब्राह्मण और वेद था यज्ञ आदि रचे गए हैं। इसलिए वेद को कथन करने वाले श्रेष्ठ पुरुषों को शास्त्र विधि से नियत की हुई यज्ञ, दान और तपस्या क्रिया सदा है। ओम ऐसे इस परमात्मा के नाम का उच्चारण करके ही आरंभ होती है और तत् अर्थात तत् नाम से कहे जाने वाले परमात्मा है, ये सब है। ऐसे इस भाव से फल को न चाहकर नाना प्रकार की यज्ञ, तप रूप क्रिया तथा दान रूप क्रियाएं कल्याण की इच्छा वाले पुरुषों द्वारा
की जाती है। सत्य ऐसे ये परमात्मा का नाम सत्य भाव में और श्रेष्ठ भाव में प्रयोग किया जाता है तथा ये पार्थ उत्तम कर्म में भी सत्य शब्द प्रयोग किया जाता है तथा यज्ञ तप और दान में जो स्थिति है वह भी सत्य ऐसे कही जाती है। उस परमात्मा के अर्थ किया हुआ कर्म निश्चय पूर्वक सत्य है इसे कहा जाता है। हे अर्जुन, बिना श्रद्धा के होमा हुआ हवन, दिया हुआ दान, तपा हुआ तप, जो कुछ भी किया हुआ कर्म है वह समस्त असत्य कहा जाता है। इसलिए वह न तो इस लोक में लाभदायक है न मरने के पीछे लाभदायक है। इसलिए मनुष्य को चाहिए सच्चिदानंद घन परमात्मा का नाम का निरंतर चिंतन करता हुआ निष्काम भाव से केवल परमेश्वर के लिए शास्त्र विधि से नियत किए हुए कर्मों का परम श्रद्धा और उत्साह के सहित आचरण करे। जय कृष्ण भगवान की जय। 17वां अध्याय समाप्त। अब अध्याय का महात्म्य सुनाऊंगी। श्री महादेव जी कहते हैं, पार्वती 16वें अध्याय का महात्म्य बतलाया गया, 17वें अध्याय का महात्म्य बताया गया है। वे 17वें अध्याय की अनंत महिमा का वर्णन करो। राजा खड़गबाबू के पुत्र का दुशासन नाम का एक नौकर था। वह बड़ी खोटी बुद्धि का मनुष्य था। एक बार वह मांडलिक राजकुमारों के साथ बहुत धन की बाजी लगाकर हाथी पर चढ़ा। कुछ ही कदम आगे जाने पर लोगों के मना करने पर भी वह मूड हाथी के प्रति जोर जोर से कठोर शब्द करने लगा। उसकी आवाज सुनकर हाथी क्रोध से अंधा हो गया और दुशासन पैर फिसल जाने के कारण पृथ्वी पर गिर पड़ा। दुशासन को गिरकर कुछ उच्छ्वास लेते देख काल के समान निरंतर हाथी ने क्रोध में भरकर उसे ऊपर फेंक दिया। ऊपर से गिरते ही उसके प्राण निकल गए। इस प्रकार कालवंश मृत्यु को प्राप्त होने के बाद उसे हाथी की योनि मिली और सिंहलद्वीप के महाराज के यहाँ उसने अपना बहुत समय व्यतीत किया। सिंहलद्वीप के राजा का महाराज खड़गबाबू से बड़ी मैत्री थी, अतः उन्होंने जल के मार्ग से उस हाथी को मित्र की प्रसन्नता के लिए भेज दिया। एक दिन राजा ने श्लोक की समस्या पूर्ति से संतुष्ट होकर किसी कवि को पुरस्कार रूप में हाथी दे दिया। उन्होंने 100 स्वर्ण मुद्रा लेकर उसे मालव नरेश के हाथ बेच दिया। कुछ काल व्यतीत होने पर वह हाथी यत्न पूर्वक पालित होने पर भी असह्य जबर से ग्रसित होकर मरणासन हो गया। हाथी वालों ने जब उसे ऐसी शोचनीय अवस्था में देखा तो राजा के पास जाकर हाथी के लिए सिंह रिसारा हाल कह सुनाया। महाराज, आपका हाथी अस्वस्थ जान पड़ता है, उसका खाना पीना सोना सब छूट गया है, हमारी समझ नहीं आता इसका क्या कारण है। हाथी वालों को बताया हुआ समाचार सुनकर राजा ने हाथी के रोग को पहचानने वाले चिकित्सा कुशल मंत्रियों के साथ उस स्थान पर पदार्पण किया जहाँ हाथी जबरग्रस्त होकर पड़ा था। राजा को देखते ही उसने जबर जनित वेदना को भूलकर संसार को आश्चर्य में डालने वाली वाणी में कहा, संपूर्ण शास्त्रों के ज्ञाता, राजनीति के समुद्र, स्त्रु समुदाय को प्राप्त करने वाले, भगवान विष्णु के चरणों में अनुराग रखने वाले महाराज, इन औषधियों से क्या लेना है? वेदों से भी कुछ लाभ होने वाला नहीं है, दान और जप से भी क्या सिद्ध होगा? आप कृपा करके गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने वाले किसी ब्राह्मण को बुलाइए। हाथी के कथानुसार राजा ने सब कुछ वैसा ही किया। तदनंतर गीता पाठ करने वाले ब्राह्मण ने जब उत्तम जल को अभिमंत्रित करके उसके ऊपर डाला तब दुशासन गद योनि का परित्याग कर मुक्त हो गया। राजा ने दुशासन को दिव्य विमान पर आरूढ़ इंद्र के समान तेजस्वी देखकर पूछा, तुम्हारे पूरे जन्म में क्या जाति थी, क्या स्वरूप था, कैसे आचरण थे, किस कर्म से तुम यहाँ हाथी होकर आए थे, ये सारी बातें मुझे बताओ। राजा के इस प्रकार पूछने पर शंकर से छुटे हुए दुशासन ने विमान पर बैठे बैठे ही स्थिरता के साथ अपना पूरे जन्म का उपयुक्त समाचार यथावत कह सुनाया। तत्पश्चात नरेश श्रेष्ठ मालव नरेश भी गीता के 17वें अध्याय का पाठ करने लगे। इससे थोड़ी समय में उनकी मुक्ति हो गई। कृष्ण भगवान की जय। श्रीमद् भागवत गीता की